हो जाता है। आप सबको पता है हर रिश्ते की एक उम्र होती है और एक उम्र के साथ वो रिश्ता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वैसे जब एक उम्र हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, चला जाता है। तो चला जाता है तो बहुत कुछ लेकर के जाता है, कुछ दे करके नहीं जाता। ठीक है, चाहे हम असल जिंदगी की बात करें, चाहे पार्टनरशिप फर्म की बात करें, कोई आता है तो लेकर के आता है और कोई जाता है तो बहुत सारी चीजों करके लेकर के जाता है। तो वैसे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम बात करेंगे कि पार्टनर जाता है तो क्या लेके जाता है। देखिए, कभी भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया होता है तो पक्की बात है आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, पैटर्न क्रिएट करना है। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और पैटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना पैटर्न क्रिएट करना है, 5000 कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको पता है, परम सत्य है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। क्यों, एक्स वाई जेड पार्टनर से जेड चला गया, आगे कोई टर्म एंड कंडीशन तो है नहीं। ऐसे केस में न्यू रेशियो क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो। जेड चला गया तो रेशियो क्या बचा, 3:2। इसी रेशियो को न्यू रेशियो भी कहेंगे, इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, गेनिंग रेशियो। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का वन शॉट वीडियो। ठीक है, जहां पे पार्टनर रिटायर हो जाता है। आप सबको पता है हर रिश्ते की एक उम्र होती है और एक उम्र के साथ वो रिश्ता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी जब एक उम्र हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, चला जाता है। तो चला जाता है तो बहुत कुछ ले करके जाता है, कुछ दे करके नहीं जाता। ठीक है, चाहे हम असल जिंदगी की बात करें, चाहे पार्टनरशिप फर्म की बात करें, कोई आता है तो ले करके आता है और कोई जाता है तो बहुत सारी चीजों करके ले करके जाता है। तो वैसे ही रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम बात करेंगे कि पार्टनर जाता है तो क्या लेके जाता है। पार्टनर जाएगा तो क्या लेके जाएगा भाई, पार्टनर जाएगा तो अपना कैपिटल लेके जाएगा, अपने शेयर का गुडविल लेके जाएगा, अपने हिस्से का प्रॉफिट लेके जाएगा, अपने हिस्से का रिजर्व लेके जाएगा। सब कुछ वो लेकर के क्या करेगा, चला जाएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस पार्टनरशिप फर्म के रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पे का। वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, डिफरेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन हो, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए बात की जाए, रिवैल्यूएशन की बात की जाए, बैलेंस शीट की बात की, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप के फर्म के बारे में। तो आइए फटाक से स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना सोचे समझे। क्या बोला गया भाई, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 3/10 और 1/5। एक्स रिटायर हो जाता है। एक्स जितना जल्दी रिटायर हो जाए उतना बढ़िया है। एक्स का ज्यादा दिन जिंदगी में काम नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, ठीक, इनका रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5। सबका बेस इक्वल नहीं, सबका बेस इक्वल कर लीजिए। एलसीएम लेंगे 2, 10 और 5 का, तो एलसीएम आएगा 10। 2 5 जा, 10 1 जा, 5 2 जा। तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या हो गया, 5:3:2। एक्स चला गया, एक्स को हटा दीजिए, छुपा दीजिए। ठीक, अब कौन बचा, वाई और जेड। तो वाई और जेड ही बचे, इनका रेशियो क्या बचा, 3:2। इसी रेशियो को हम कौन सा रेशियो कहेंगे, न्यू रेशियो। और इसी रेशियो को और कौन सा रेशियो कहेंगे, गेनिंग रेशियो भी कहेंगे, क्योंकि कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ऐसे केस में न्यू रेशियो क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो हो जाता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है मेरी बात आपको। फिर जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, K, L and Z are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2 respectively. L retired and surrendered 1/9 of his share of profit to K and remaining in favor of Z। ठीक है, क्या बोला गया है, L रिटायर होता है और अपना शेयर का 1/9 पार्ट, ठीक, अपने शेयर का L रिटायर एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू K एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई। देखिए क्या बोला गया है, एल रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय, उसका शेयर कौन ले लेता है, के। एल रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय जेड।
एल का शेयर है कितना, एल का शेयर है 3/9, एल का शेयर कितना है 3/9, 4:3:2 है के, एल और जेड। ठीक, एल रिटायर हो गया, उसका शेयर का 1/9 ऑफिस शेयर, उसके शेयर का 1/9 पार्ट के ले लेता है, तो बचा कितना पार्ट, 8/9 पार्ट बचा। 8/9 पार्ट कौन लेगा, जेड ले लेगा, क्योंकि 9 में से एक पार्ट दे रहा है किसको, के को, तो बचा कितना पार्ट, 8 पार्ट। 8 पार्ट किसको दे देगा, वो जेड को दे देगा। ये हो जाएगा 3/9, 9 जा 81, और ये हो जाएगा 3 8 जा 24 बाई 9 9 जा 81। इस रेशियो को 3:24 को 1:8 आएगा ये और में। ठीक है, इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहते हैं, गेनिंग रेशियो। क्यों इसको गेनिंग रेशियो कहेंगे भाई, क्योंकि इसी रेशियो में के और जेड को मिल रहा है। ठीक, अब के का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, के का न्यू शेयर, पहले के का शेयर कितना था, पहले के का शेयर था 4/9, के को 3/81 और मिल गया, एलसीएम लेंगे 81 आएगा, 9 9 जा 9 4 जा 36 प्लस 3 39/81। वैसे ही जेड का भी न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे हम। जेड का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, जेड का शेयर पहले कितना था, जेड का शेयर था 2/9, कितना और मिल गया 24/81, 81 9 9 जा 9 2 जा 18 प्लस 24 8 32 42/81। ये रेशियो 39:42। ये रेशियो कौन सा रेशियो हो गया, न्यू रेशियो। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, कौन से टेबल से कटेगा, 3 से, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 3 4 जा 12, 13:14। 13:14 क्या हो जाएगा आपका, न्यू रेशियो हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम किसको, न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है, क्या बोला गया भाई, ABCD पार्टनर्स है। कौन पार्टनर्स है, ABCD पार्टनर्स है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3:4 है। 31 मार्च को सी रिटायर होता है और उसके शेयर को कौन लेता है, ए और बी लेते हैं, डी को मतलब कुछ भी मिलता नहीं है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए, बी और डी का। तो सी रिटायर्स and his share taken by A, C retires and his share taken by B। C रिटायर होता है, उसके शेयर को कौन लेता है, A और B लेते हैं 3:2 के रेशियो में। C का रेशियो क्या है 1 2 3 3 4 3 7 2 9 10, 3/10 है। C का शेयर कितना है 3/10। C के शेयर को, C के शेयर को, सी के शेयर को लेते हैं कौन, ए और बी लेते हैं। कौन से रेशियो में लेते हैं भाई, 3/5 और 2/5। इसको कैलकुलेट करें, 3 3 जा 9/50, 6/50। इसी रेशियो को गेनिंग रेशियो कहते हैं। वैसे भी आपको गेनिंग रेशियो पता होगा, 3:2 ही आएगा। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, गेनिंग रेशियो कहेंगे। 9:6 कहिए या 3:2 कहिए, दोनों बात क्या है, सेम। ठीक, अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का शेयर पहले था कितना, ए का शेयर था आपका पहले 1/10, 9/50 और मिल गया। एलसीएम लेंगे 50 आएगा, 10 5 जा 9, 14/50। बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, बी का शेयर पहले कितना था 2/10 था, बी को कितना और मिल गया 6/50 और मिल गया। एलसीएम कितना आ जाएगा 50, 10 5 2 जा 10 प्लस 6, 16/50। और डी का शेयर आपको पता ही है, डी का शेयर में कोई चेंजेस नहीं, डी का शेयर है आपका 4/10। 50 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ऊपर और नीचे 20/50। न्यू रेशियो क्या हो गया 14:16:20। इसको काट के छोटा कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 7:8:10। ये क्या हो जाएगा आपका, न्यू रेशियो हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है मेरी बात आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जयंत
कार्तिक लीना पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2:3 है। कार्तिक डाइट करता है, जयंत और लीना डिसाइड करते हैं कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस। गेनिंग रेशियो 2:3 है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है जयंत और लीना का, कोई दिक्कत नहीं है। बस पिछले बार रिटायरमेंट था, इस बार क्या है, डेथ। बाकी क्वेश्चंस एकदम सेम है, हमें नहीं लगता है कि कोई भी चेंजेस है। आप इस क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, होमवर्क है आपके लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गुडविल वाले करते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से। कवि रवि कुमार गुरु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:2:1। ऑन 1 फरवरी 2017 गुरु रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 3:1:1। गुरु के रिटायरमेंट पे गुडविल फर्म की 3,60,000। आपको वर्किंग नोट क्लियरली शो करके नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो देखिए, कभी भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया होता है तो पक्की बात है आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में पढ़े थे। बचपन में कब, जब हम लोग पढ़े थे कौन से चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन रिटायर हुआ है, गुरु रिटायर हो गया है, ठीक। गुरु को हटा दीजिए, कौन बचा, कवि रवि कुमार। कवि रवि और कुमार, इनका न्यू रेशियो है क्या, 3/5, 1/5 और 1/5। माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 3 2 8, 3/8, 2/8 और 2/8। एलसीएम क्या आएगा, 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 8 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 5 3 जा 15। ये कितना गेन कर रहा है, 9/40। 5 8 जा 8 5 2 जा 10। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ये भी सेम आएगा, 5 8 जा 8 5 जा, ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ये तो उल्टा हो गया भाई, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गेन कौन कर रहा है, कवि। तो आपको याद होगा गुडविल के रिटायरमेंट के केस में हम एंट्री क्या पास करते हैं, जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट, और जो पार्टनर रिटायर होता है या जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। देखिए रिटायरमेंट वाला जो पार्टनर रिटायर कर रहा है तो पक्की बात से सेक्रीफाइस ही कर रहा है, क्योंकि वो अपने शेयर को छोड़ के क्या कर रहा है, जा रहा है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा। कौन पार्टनर डेबिट होगा, कवि। कवि का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 3,60,000 गुडविल है, 3,60,000 गुडविल है। कितना गेन कर रहा है, 9/40, 9/40। 4 9 जा 9 9 जा 81, 81,000। 2 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, रवि जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रवि क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कौन क्रेडिट हो जाएगा आपका, कुमार भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कुमार भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कौन, जो पार्टनर रिटायर होता है वो भी सेक्रीफाइस ही कर रहा होता है, वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 3,60,000 कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई, ये 2/40। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2/40। और गुरु का शेयर कितना है जो जब छोड़ के जा रहा है, वो 1/8, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 9 2 जा 18, 18। और ये क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45,000। ये क्या हो जाएगा, एंट्री पास। जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट, जो पार्टनर रिटायर करेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है मेरी बात आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। अर्जुन भीम नकुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्जुन भीम नकुल पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:5:6 है रेस्पेक्टिवली। भीम रिटायर होता है और सरेंडर करता है 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन, ठीक है। भीम रिटायर होता है, भीम का शेयर ही कितना है, 5/25 ही है। भीम का शेयर कितना है, 5/25। वो अपना शेयर पूरा पूरा किसको दे देता है, अर्जुन को। गुडविल फर्म की है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। गुडविल पहले से अपीयर है 75,000। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का गिवन है 1 लाख। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, दिल्ली 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले हम
गुडविल कैलकुलेट कर देते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, क्या होता है भाई, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। 3 साल का एवरेज लेने के लिए बोला गया है, 50, 55, 60, 60, 50, 110 और 55, 165, 165 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 55,000। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए भाई, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको जो चाहिए वो सब है, क्या है, डायरेक्टली गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना गिवन है, 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है 30,000। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट आपका 25,000। ठीक, 25,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना गिवन है, 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट 2। तो गुडविल कितना आ गया, 50,000। ये जो गुडविल आया है, ये जो गुडविल आया है ये पूरे फर्म का गुडविल आया है। आपको किसका चाहिए, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। कौन पार्टनर रिटायर हो, भीम। तो भीम का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। भीम का शेयर ऑफ गुडविल के लिए कुछ करना नहीं है, भीम के शेयर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। भीम का शेयर आपको पता है, क्या पता है, 50,000 टोटल गुडविल है। भीम का शेयर है 5/25, 25 2 जा 2,000 टू 5, 10,000 आएगा क्या आपका गुडविल, भीम का शेयर। अब शुरू से एंट्री पास करते चलते हैं। गुडविल पहले से अपीयर है कितना, 75,000। इफ ओल्ड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, अर्जुन, भीम और नकुल तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। ओल्ड गुडविल बांटते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। और गुडविल क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ये एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, डेथ में भी होता है। ठीक है, अब ये गुडविल 75,000 है, कौन से रेशियो में, 14 5 6, 14 5 19 6 25, 25 30, 14 3 जा 42 जा 15 और 18 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 14:5:6 में। ठीक, अब गुडविल की क्या एंट्री पास करेंगे। गुडविल की एंट्री देखिए, अर्जुन का शेयर क्या हो जाएगा, अभी अर्जुन के शेयर से मतलब नहीं है, बस यहाँ पे बोला है कि रिटायर हुआ, अपना 5/25 शेयर किसको दे दिया, अर्जुन को। वैसे ही भीम का शेयर 5/25 ही है, मतलब एक ही बंदा गेन कर रहा है, कौन, अर्जुन। तो गुडविल की जो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या पास करते हैं, जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट हो जाता है। कौन गेन कर रहा है, अर्जुन। अर्जुन डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर रिटायर होता है वो क्या कर देते हैं, उसको क्रेडिट। भीम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना गुडविल की एंट्री पास कर देंगे, कितना है गुडविल, भीम का शेयर 10,000। तो 10,000 जो शेयर गेन कर रहा है वो गुडविल का पैसा देगा किसको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक, अब ये बोला है, अब हमको न्यू रेशियो की जरूरत है। तो आपको पता है अर्जुन का शेयर पहले 14/25 था, भीम से मिला 5/25, तो कितना हो गया 19/25। और नकुल का शेयर जो है वही रहेगा। नकुल का शेयर कितना है, नकुल का शेयर है आपका कितना, 6/25। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 19:6। ये कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इसलिए कैलकुलेट करें क्योंकि न्यू रेशियो का क्या काम है भाई, न्यू रेशियो का काम है सब कुछ होने के बाद प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का कितना है, भीम के रिटायरमेंट के बाद 1 लाख। तो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को तो बांटेंगे ना, उसको बांटने की एंट्री देखिए क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट 1 लाख। और न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कौन है, अर्जुन और कौन है, नकुल। अर्जुन और नकुल क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। 1 लाख को 19:6 न्यू रेशियो, 25 4 जा
24, 19, 19, 38, 76,000 आएगा और 24,000। न्यू रेशियो बांटेंगे 19:6 में तो क्या आएगा 76,000 और 24,000। क्लियर है मेरी बात आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज श्रेया निया पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है। निया रिटायर होती है एंड कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन स्टैंड फॉर 440। रिया एंड श्रेया एग्रीड टू पे 5 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर क्लेम। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3। ठीक है, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, क्या पता है भाई, कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। आपको पता है कि आप पेमेंट कितना कर रहे हैं, रिया को पेमेंट कितना कर रहे हैं 5 लाख, लेकिन करना कितना चाहिए था 440। आप एक्स्ट्रा पेमेंट कितना कर रहे हैं 60,000। यह आपका क्या आ गया, हिडन गुडविल। एक्स्ट्रा पैसा किस चीज़ का दे रहे हैं आप 60,000 गुडविल का। अब गुडविल के लिए एंट्री क्या पास करेंगे, आपको कौन रिटायर हुआ, निया, तो रिया और श्रेया का क्या निकाल लीजिए गेनिंग रेशियो। रिया और श्रेया का क्या निकाल लीजिए गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो पता है आपको 1/4, 3/4 और ओल्ड रेशियो पता है 1/6 और 2/6। एलसीएम क्या आएगा 12, 4 3 जा 6 2 जा 1/12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 6 2 जा 2 2 जा 4, 5/12। तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो क्या आ गया 1:5। इसी गेनिंग रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन है गेन कर रहा है, रिया और श्रेया। तो रिया का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, श्रेया का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट, और निया रिटायर हो रही है तो निया का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको? गुडविल कितना है 60,000, 60,000 ये गेन कर रही है 1/6, 60,000 ये गेन कर रही है 5/6, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 50,000 और टोटल कितना हो जाएगा 60,000। दैट विल बी आंसर। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको कुछ करना नहीं था। हम पेमेंट करना था 4,40,000, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं सारे सब कुछ एडजस्ट करने के बाद भी 5 लाख रुपया। मतलब जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो किस चीज़ का होगा भाई, गुडविल का होगा। तो इसलिए हम गुडविल कैलकुलेट कर लिए। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ ₹60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सज्जन व्हेन देयर इज नो क्लेम। ठीक है, 3 पार्टनर्स रजत, सज्जन एंड कविता। जब रिजर्व पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं भाई, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो केस नंबर 1 में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केस नंबर 1 में हम क्या करते हैं, हम करते क्या हैं, केस नंबर 1 की बात बता रहे हैं। रिजर्व पूरे तरीके से क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। जो रिजर्व है वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन है रजत, रजत हो गए, चाहे सज्जन जी हो गए और चाहे कविता जी हो गई। ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाते हैं क्रेडिट हो जाते हैं। हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं आया तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या हो जाएगा डेबिट। कितना रिजर्व 60,000 और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता है तो क्या होगा इक्वली। बस और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है मेरी बात आपको? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम सेकंड केस की बात करते हैं। गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 70,000। 70,000 है और क्लेम कितने का है 25,000। 3 पार्टनर हैं, कौन कौन, रवीना, नीति एंड रजत। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब देखिएगा ध्यान से,
हम इसी में काम चला सकते हैं। रिजर्व आपके पास कितना है? 70,000। जितना रिजर्व हमेशा पूरे से डेबिट करिएगा, जितना क्लेम आया उतना क्लेम में दे दीजिए। सबसे सिंपल सी बात। कितना क्लेम आया? 25,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। जितना क्लेम आया दे दीजिए। ठीक। अभी भी आपके पास पैसा बचेगा, वो पैसा क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो पे। कौन कौन ओल्ड पार्टनर्स है? रवीना, नीति और रजत। 70,000 में से 25,000 चला गया, कितना बचा? 45,000। इक्वली रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली बांटेंगे तो क्या आ जाएगा? 15,000, 15,000 और 15,000। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व में से जितना क्लेम आया हमने क्लेम को दे दिया भाई। उसके बाद जो पैसा बचा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है मेरी बात आपको? ये दो था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके क्वेश्चंस, इसी के टाइप के इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चंस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड 4,000 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 19,000। पहले कितनी थी? 20,000। फर्म के 3 पार्टनर्स XYZ, ये भी सेम है। देखिए रिजर्व पूरे से डेबिट कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो पूरे से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा? 4,000 से। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से 19,000 आ गई, 1,000 डिक्रीज कर गई। जितना डिक्रीज कर गई उतना पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए रिजर्व से निकाल करके। तो जितना डिक्रीज कर गई उतना पैसा हम रिजर्व से निकाल के किस में डाल दिए? इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। अब इन्वेस्टमेंट बराबर हो गया। लेकिन अभी भी आपके पास रिजर्व बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 3,000। अब बचे हुए रिजर्व का क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? X, Y और Z। कौन से रेशियो में भाई? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 4,000 1,000 गया, कितना बचा? 3,000। 3,000 को इक्वली बांटेंगे तो वही आएगा 1,000 1,000 और 1,000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरी बात आपको? इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चंस ABC पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। बी रिटायर होता है फर्म से। उस डेट पे बी के रिटायरमेंट पे कुछ बैलेंसेस अपीयर है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, लॉस इन बिजनेस अकाउंट। आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है। बी के रिटायरमेंट पे तो कुछ नहीं करते हैं। प्रॉफिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट। लॉस होगा तो लॉस क्रेडिट, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। तो ये देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन कंटीजेंसी रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये दोनों आपका प्रॉफिट है। इस पे कोई क्लेम नहीं आया वर्कमैन कंपेंसेशन पे, तो बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या पास करेंगे? कंटीजेंसी रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी क्या हो जाएगा? डेबिट। कंटीजेंसी रिजर्व 30,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000। और पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए है, बी है और सी है। ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। कौन से रेशियो में भाई? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 70,000 हो रहा है 30-40 मिला करके 2:2:1। ठीक है। 28,000 28,000 और 14,000 ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब लॉस इन बिजनेस अकाउंट लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी क्या है? लॉस। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? पार्टनर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं लॉस के केस में? डेबिट हो जाते हैं। पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट
और लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, क्या क्या लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस है, और क्या लॉस है, लॉस इन बिजनेस अकाउंट भी क्या है, लॉस है। कितना कितना, 50,000 और 30,000, 50,000 और 30,000। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2:1 बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, 32,000, 32,000 और 16,000। क्लियर है मेरी बात आपको, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है मेरी बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया भाई इसमें, PQR पार्टनर्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। 31 मार्च को आर रिटायर होता है। आर के रिटायरमेंट पे बैलेंस शीट शो कर रहा है सन्नी डेटर 375 का। ये डिसाइड किया गया कि 5,000 बैड डेब्ट्स क्रिएट करिए और प्रोविजन क्रिएट कीजिए 2.5% ऑन डेटर्स। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैड डेब्ट्स क्रिएट करना है, ठीक है। लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना बैड डेब्ट्स क्रिएट करना है, 5,000 कर दीजिए। उसके साथ साथ बोला प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट भी क्रिएट कीजिए, इसकी भी एंट्री यही पास होगी। रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंट्री लिख लेते हैं। बैड डेब्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, बैड डेब्ट क्रेडिट हो गया, लॉस है उस तरीके से आपका 2.5% कैलकुलेट करना है। डेटर्स कितने के हैं, 375 के हैं। डेटर्स में से 375,000 में से बैड डेब्ट्स वाला अमाउंट क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा 5,000। उसके बाद जो आएगा 3,70,000, उसी पे हम क्रिएट करेंगे क्या, 2.5%। तो 3,70,000 का 10% होता है 37,000, उसका भी आधा कर लीजिए, ठीक है। 37,000 का आधा कितना हो जाएगा, 18,500। 18,500 का भी आधा कर लीजिए, 18 का आधा 9,250, 9,250 आएगा आपका क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एक बार कैलकुलेट करके देख भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,70,000 का कितना परसेंट, 2.5%, 9,250 क्रिएट कर दीजिए। बस आपको दोनों ही क्रिएट करना है, नेसेसरी जनरल एंट्री पास कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है मेरी बात आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको पता है, परम सत्य है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही आने हैं। पहले ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए आप। क्या बोला है, कनिका दिशा कबीर पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट गिवन है। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, कनिका का कैपिटल, दिशा कैपिटल, कबीर का कैपिटल गिवन है, बैंक गिवन है, डेटर्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परसेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। प्रॉफिट दिया हुआ है 13-14 का 1 लाख, 14-15 का 1,30,000 और 15-16 का आपको प्रॉफिट पता है 20,000 लॉस। फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुआ है 3 लाख, स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई है। अमाउंट जो भी पे करना है कनिका को उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा लोन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बना देते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, सबसे पहले यही गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्या बोला है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। एवरेज प्रॉफिट तो हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं किसी डार्क पेन से, ये ठीक। गुडविल के लिए क्या बोला है, गुडविल के लिए बोला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट करिए, प्रॉफिट टोटल करेंगे तो 1 लाख है और 1,30,000 है,
2,30,000, 2,30,000 ये 20,000 रुपये का लॉस क्या कर देंगे माइनस, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,10,000। तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे 1,00,000, 1,30,000, 2,30,000 हो गया। 230, 1 लाख प्लस 130, 230 प्लस 20 मगर माइनस में है, लॉस है, एसेट साइड रहता है तो क्या होता है, लॉस होता है। 230 में से 20 गया, 210 बचा, तो तीनों साल का प्रॉफिट मिला के कितना है एवरेज 210, नंबर ऑफ ईयर 3, तो ये कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 70,000, 70,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर 2, गुडविल कितना आ जाएगा 1,40,000, गुडविल आ गया 1,40,000। आपको किसका गुडविल चाहिए, कौन रिटायर हो रहा है, कनिका, कनिका का रेशियो क्या है 2/4, कनिका का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, कनिका शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हो जाएगा क्या 1,40,000 इंटू 21314, 2/4, 1/2 कर दीजिए इसको, कितना हो गया 70,000। क्लियर है मेरी बात। तो आपको कनिका का शेयर ऑफ गुडविल पता चल गया, मतलब एक तरीके से पहला पॉइंट जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया भाई, दूसरा पॉइंट बोला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वो चाहिए क्वेश्चन। सबसे पहले बोला है, अब तो क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सबसे पहले बोला है कि फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज कर गया 3 लाख तक, पहले कितने थे 240 से 3 लाख हो गए, ठीक है, कितने हो गए 240 से 3 लाख, 240 से 3 लाख मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या की इंक्रीज। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड शो करते हैं बाय फिक्स्ड एसेट्स, इनकी वैल्यू इंक्रीज की, कितना इंक्रीज की 60,000, 240 थी 3 लाख हो गई, मतलब कितनी इंक्रीज की 60,000। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट तो हो गया फिक्स्ड एसेट्स वाला। स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई, स्टॉक है कितने का 1 लाख, 1 लाख से 120% हो गई, मतलब 20% इंक्रीज कर गई। 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा 20,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी इंक्रीज कर गई 20,000 बाई स्टॉक, कितना इंक्रीज कर गई 20,000। अब कोई पॉइंट है नहीं। अब जो लास्ट पॉइंट है वो बोला अमाउंट जो भी पे करना है कनिका को ट्रांसफर करना है लोन में, मतलब 2 ही पॉइंट था, रिवैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा पंचायत नहीं था। अब हम इसको कर लेते हैं। अब 80,000 आया, ठीक है, इस साइड कम पड़ता है तो क्या होता है प्रॉफिट, उस साइड कम पड़ता है तो लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2। कौन है पार्टनर्स, पार्टनर्स है आपके कनिका, दिशा, कबीर। कनिका के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दिशा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और कबीर के भी कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। 80,000 को 2:1:1 रेशियो है इनका, तो 2:1:1 4 2 जा 40,000, 20,000 और 20,000। ये हो गया आपका क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके से प्रिपेयर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिए तो क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जल्दी से। फिर पार्टनर्स कैपिटल की ओर की आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। स्टेप 1 में यही करते हैं कि पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस है 2 लाख, 1 लाख और 80,000। कितना है 2 लाख, 1 लाख और 80,000। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में देखते हैं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है, तो ध्यान से देखेंगे स्टेप 2 में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व नहीं है, ना ही जनरल रिजर्व, ना ही कोई स्पेसिफिक रिजर्व जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, कुछ भी नहीं। स्टेप 3 में देखते हैं एसेट साइड कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉस 20,000, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, तो देखिए 2 प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस होता है तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 20,000 को 2:1:1 4 5 जा 5 2 जा 10,000, 5,000 और 5,000। उसके बाद
स्टेप 4 में देखते हैं रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट था कि लॉस। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, लॉस होता है तो डेबिट साइड। तो अभी आप रिवैल्यूएशन बनाए थे, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट था 80,000 का, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, उसके बाद क्लियर है मेरी बात। उसके बाद हम अब पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पॉइंट्स को देखेंगे आप तो एक तरीके से बैलेंस शीट का सारा काम खत्म हो चुका है। पॉइंट्स में रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट भी खत्म हो चुका है। गुडविल बांटना है। गुडविल कितना आया था 70,000। अब देखिए कनिका, दिशा, कबीर पार्टनर है 2:1:1 में। कनिका रिटायर हो गई, ठीक है, मतलब 2 बाई पार्ट शेयर चला गया। अब बचा क्या 1:1। यही रेशियो, कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन तो कुछ बोला नहीं है। 1:1 ही न्यू रेशियो है। देखिए जैसे कि 2:1:1 कनिका, दिशा, कबीर, ये तीनों पार्टनर थे। कनिका चली गई तो कौन बचा, दिशा और कबीर। इनका रेशियो क्या बचा 1:1, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो इसी रेशियो को कौन से रेशियो कहेंगे, न्यू रेशियो। और इसी रेशियो कौन से रेशियो कहेंगे, गेनिंग रेशियो। तो जो गुडविल का पैसा है वो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट देंगे। कौन देगा, दिशा देंगी और कौन देगा, कबीर देगा। कितना कितना देंगे भाई, दिशा देंगी इक्वली 70,000 का इक्वली 35,000 ये भी और 35,000 ये भी। ये लोग दिए, इन लोग का कैपिटल माइनस भी होगा। किसकी वजह से माइनस होगा, कनिका के कैपिटल की वजह से, क्योंकि कनिका को इन्होंने पैसा दिया तो इनका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि लोग शेयर गेन कर रहे थे। इन्होंने दिया 35,000 और इन्होंने भी दिया कितना 35,000। अब कोई पॉइंट तो बचा नहीं है, देख लेते हैं कोई पॉइंट तो नहीं बचा है। लायबिलिटीज का सारा काम खत्म हो चुका, एसेट्स का सारा काम खत्म हो चुका, ए पॉइंट गुडविल वाला हो चुका, फिक्स्ड एसेट्स हो चुका, स्टॉक हो चुका। अब जो भी अमाउंट पे करना है कनिका को, उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, लोन में। ऐड कर लेते हैं कितना कनिका को पे करना है, 240 और 70, 3,10,000। 3,10,000 इधर का आ रहा है, जिसमें से 10,000 लॉस है। तो कितना बचा, 10 में से 10 गया तो कितना बचा 3 लाख। तो कनिका के लोन में कितना ट्रांसफर होगा 3 लाख। कनिका का हिसाब किताब खत्म। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका क्या निकालते हैं, उनका निकालते हैं हम बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, ये लोग बिजनेस में कंटिन्यू करेंगे। तो इधर का है कितना 1,20,000। 1,20,000 में से हम माइनस करेंगे कितना 40,000, तो कितना बचेगा 80,000। 120 में से 40 गया, कितना बचा 80,000। फिर वैसे ही इसका निकाल लीजिए 1 लाख। 1 लाख इधर का था, 40,000 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 60,000। इनका भी बैलेंस पता चल गया 80 और 60। क्लियर है मेरी बात आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे आप तो हम बनाना क्या होगा हमको, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट किसी और कलर से बना लेते हैं, ग्रीन से बना लेते हैं, नहीं ग्रीन नहीं और डार्क। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट देखते रहेंगे। सबसे पहले बैंक। बैंक में कोई चेंजेस है नहीं, बैंक में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। डेटर्स स्टॉक, बैंक कितने का 60,000, डेटर भी 60,000, बैंक 60,000 कोई चेंजेस नहीं है। डेटर्स भी 60,000 कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद है आपका स्टॉक। स्टॉक 120% हो गया था, बढ़ गया था। स्टॉक 120% हो गया था, मतलब कितना हो गया 1,20,000। एडजस्टमेंट जो भी होता है एटलीस्ट कितने जगह जाते हैं, 2 जगह जाते हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई थी 3 लाख हो गई थी भाई। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई है 3 लाख हो गई है, ठीक। उसके बाद देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आई लायबिलिटी साइड ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, ना ही एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में है,
ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं? 5347, 53,000 और 47,000। और कुछ है? कनिका का लोन कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कितना है लोन कनिका का? 3 लाख। और कैपिटल दिखाएंगे दिशा का, कैपिटल दिखाएंगे, और किसका दिखाएंगे? कबीर का कैपिटल दिखाएंगे। इन दोनों का कैपिटल बैलेंस शीट ही वाला जो लेटेस्ट कैपिटल है हम वो दिखाएंगे। लेटेस्ट कैपिटल इनका कितना है? पार्टनर्स कैपिटल बनाए थे हम लोग 80 और 60, 80,000 और 60,000। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ऐड कर लेते हैं। अब कुछ तो बचा नहीं है, सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। इधर का हो जाएगा 420 60, 480 60, 5,40,000 आपका आ जाएगा इधर का। इधर का भी जोड़ लेते हैं। 7,310, 5,6,410, 18,6, 24, 40,000 इंटू 5,40,000। दोनों तरफ बैलेंस शीट क्या कर गया? मैच कर गया। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये थे बैलेंस शीट के सबसे सिंपल क्वेश्चंस। आई थॉट क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आइए तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट पे क्या गिवन है भाई? क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है, मतलब दोनों स्पेसिफिक रिजर्व गिवन है। कैपिटल गिवन है एक्स वाई जेड का 136, 64, 42। एसेट्स में कैसेट बैंक गिवन है, डेटर्स गिवन है, प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू भी गिवन है और बुक वैल्यू भी गिवन है। पेटेंट है, स्टॉक है, मशीनरी है, गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉस होता है और ओल्ड गुडविल पहले से पड़ी होती है तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। जेड रिटायर हो रहा है, गुडविल फॉर्म की 69,600 है, पेटेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, मशीनरी की भी रिड्यूस होकर 90% हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट हुए हैं 6% डेटर्स पे। जेड इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे ही ले लेता है। लायबिलिटी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम की आई है 1500 और लायबिलिटी 8000 की क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, मतलब लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है। अमाउंट जेड को 10,133 इमीडिएटली पे करना और 50% बैलेंस 1 साल के अंदर और बाकी का ड्राफ्ट 3 महीने का। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। आने वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। आपको सबसे पहले जनरल एंट्री पास करनी है किसकी? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। जनरल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की पास करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल गुडविल पता ही है, ठीक, इनटू जेड का शेयर। जेड का शेयर क्या है? 1/6। कैलकुलेट कर लीजिए। 6 1 6, 6 1 6, 6 6 36, 11,600 क्या हो जाएगा? जेड का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा। क्लियर है? इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? इसको बांटेंगे हम लोग 3:2 के रेशियो में। क्यों? एक्स वाई जेड पार्टनर से जेड चला गया, आगे कोई टर्म एंड कंडीशन तो है नहीं। ऐसे केस में न्यू रेशियो क्या हो जाता है? गेनिंग रेशियो। जेड चला गया तो रेशियो क्या बचा? 3:2। इसी रेशियो को न्यू रेशियो भी कहेंगे, इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले जनरल एंट्री पास कर देते हैं। जनरल एंट्री पास करेंगे क्या? जो पार्टनर गेन करता है डेबिट। कौन पार्टनर गेन कर रहा होगा? एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वाई का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जेड रिटायर हो रहा है तो जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना शेयर ऑफ गुडविल आया था? 11,600। बांटेंगे 3:2 में 6960 4640। क्लियर है मेरी बात आपको? सॉरी 6960 आएगा एक्स का और जेड का कितना आ जाएगा? 4640 ही आएगा। एक बार ऐड करके देख ले। 6 4 10 9 1 6 15 6 1 7 4 11। ठीक है, ये आ जाएगा गेनिंग रेशियो में बांटने पे। कौन से रेशियो बांटे हैं? 11,600 को 3/5 और 2/5। क्लियर है मेरी बात आपको? सबसे पहले जनरल एंट्री पास करनी थी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पास कर दिए, जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकाले भी हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं सबसे पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखने के लिए हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सबसे बोला पेटेंट की वैल्यू 20% हो गई। पेटेंट है कितने का? 20,000 का है। 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। पेटेंट की वैल्यू 4,000 रिड्यूस होगी। एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हम रिवैल्यूएशन के किस साइड दिखाते हैं? डेबिट साइड। और मशीनरी की वैल्यू 90% हो गई। मशीनरी की वैल्यू था कितनी? 1 लाख से 90% 90,000 हो गई, मतलब 10 रिड्यूस की। इट मीन्स पेटेंट की वैल्यू जो है वो 4,000 रिड्यूस की है और मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितना रिड्यूस की है? 10,000। पहला पॉइंट खत्म रिवैल्यूएशन का। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है 6%। 80,000 के डेटर्स है। 80,000 का 6% कितना होता है? 4,800। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो लिए होंगे। 80,000 का 6% होता है 4,800। पहले से प्रोविजन बना हुआ है 4,000, तो कितना आपको क्रिएट करना होगा? 800। तो प्रोविजन हम कितना क्रिएट करेंगे? बस और बस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम कितना क्रिएट करेंगे? मात्र 800 रुपए। फिर क्या बोला गया है? ए पॉइंट गुडविल का था, बी पॉइंट वैल्यू पेटेंट का हो चुका, सी पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का हो चुका। जेड इन्वेस्टमेंट को ले रहा है मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 30,000 से 35,200 हो गई, 5,200 बढ़ गई। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो रिवैल्यूएशन किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाई इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू बढ़ गई है? 5,200। ठीक, ये पॉइंट भी खत्म। अब क्या बच गया भाई? लायबिलिटी वर्कमैन कंपेंसेशन की 1,500 आई है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है आपका 24,000, क्लेम आई 1,500। अभी भी आपके पास 22,500 बचा है। मतलब अगर वर्कमैन कंपेंसेशन की लायबिलिटी क्लेम रिजर्व से ज्यादा आती तो रिवैल्यूएशन में जाता, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके बाद 8,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट ही नहीं करना है। कोई बात नहीं भाई, बढ़िया। लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स को 8,000 पे ही नहीं करना है तो नहीं पेमेंट करेंगे 8,000। बस अब इधर देखिए, आप इधर का ऐड करेंगे डेबिट साइड का तो 14,800 कितना आ रहा है? 14,800। और क्रेडिट साइड का आ रहा है 13,200। इट मीन्स डिफरेंस आ रहा है कितने का? 1,600 का। इस साइड कम पड़ता है तो क्या होता है? लॉस। लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। लॉस को बांटेंगे, कौन से रेशियो में बांटेंगे भाई? 1,600 को 3:2:1। किस रेशियो बांटेंगे? 3:2:1। तो 3:2:1 में बांटेंगे तो 800, 800, 533, 267। ठीक है, 3-7-3-10-9-10-9-5-14-16। ठीक है, ये बन गया आपका क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या जाता है? पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस जो कि है कितना? 136,64,42। पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस 1,36,000। ठीक, एक्स का है, वाई का कितना है? 64,000 और जेड का कितना है? 42,000। सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपके पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। स्टेप 2 में हम देखते हैं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो है नहीं, बट आपके पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पहले जो है 24,000 का, जिसपे क्लेम आया कितने का? 1,500 का। 24,000 में से 1,500 क्लेम में डाल देंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड डालेंगे। अभी भी आपके पास रिजर्व कितना बचा हुआ है? 22,500। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स को
ओल्ड रेशियो में 3:2:1, ठीक है। आएगा कितना 11,250, 7,500, 3,750, टोटल कितना बांटे हैं 22,500 को। उसी के बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नीचे ही आपका है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000, जिसपे इन्वेस्टमेंट की प्राइस घटी नहीं है, उल्टा बढ़ी है। तो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं होता है, तो उसको भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1, तो क्या आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। क्लियर है मेरी बात आपको। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का काम खत्म। बैलेंस शीट के एसेट साइड आपको याद होगा गुडविल है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। गुडविल है आपका कितना 12,000, तो 12,000 बांटना बहुत आसान है। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल को देंगे 6,000, 4,000, 2,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, उसको भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका कितना है 10,500, 10,500 को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ठीक है, बांटेंगे 5,250, 3,500, 1,750। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में कौन से रेशियो में बांटेंगे 3:2:1 में। एक तरीके से हमें लगता है बैलेंस शीट का सारा काम खत्म। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ गया, गुडविल हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया। अब हम देखेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कि लॉस। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। आप सबको पता है लॉस है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस दे दीजिए। रिवैल्यूएशन का क्या बटेगा लॉस। रिवैल्यूएशन का लॉस है 800, 533, 267। बैलेंस शीट का काम खत्म एक तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा, जेड का शेयर ऑफ गुडविल था, कौन देगा एक्स और वाई। जेड गेन करेगा, कौन देगा एक्स देगा और वाई देगा। देगा कि नहीं देगा, सिंपल सी बात है भाई, देगा। एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट कितना कितना आया था भाई 69604640 64296 15 16 6 7 4 11,600, ठीक है। गुडविल दे दी। अब देखिए कोई पॉइंट बचा हुआ है। गुडविल हो चुका, पेटेंट वाला पॉइंट हो चुका, प्रोविजन हो चुका। जेड इन्वेस्टमेंट को ले रहा है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी 35,200। जेड जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड शो करते हैं कितना 35,200, ठीक। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए कोई पॉइंट बचा हुआ है। गुडविल हो चुका, पेटेंट हो चुका, प्रोविजन हो चुका, जेड हो चुका, लायबिलिटी वर्कमैन कंपेंसेशन की हो चुकी, लायबिलिटी क्रेडिटर्स वाली हो चुकी। अब जेड को 10,133 रुपये इमीडिएटली दे दीजिए, दे देते हैं टू बैंक। कितना देने के लिए बोला है 10,133। जेड को 10,133 इमीडिएटली दे दीजिए। अब जेड का पैसा प्लस कर दीजिए, पूरा देख लीजिए। बाकी का उसको हाफ बिल पेबल से करना है, हाफ किससे करना है लोन में ट्रांसफर कर दीजिएगा। अब जेड का पूरा पैसा जोड़ दीजिए। जेड का पूरा पैसा जोड़ेंगे तो क्या आएगा 59,350। उसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस बचेगा कितना 10,000। क्रेडिट साइड का टोटल प्लस करके डेबिट साइड में से क्या कर दीजिएगा सब माइनस, तो बचेगा आपका 10,000। हाफ 10,000 का हाफ आप बिल पेबल से पेमेंट कर दीजिएगा कितना 5,000 और हाफ क्या कर दीजिएगा किस में ट्रांसफर कर दीजिएगा लोन में कितना 5,000। जेड का हिसाब किताब क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब हमको अब बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनका हम क्या करते हैं बैलेंस सीडी कैलकुलेट करते हैं। तो इधर का कैलकुलेट करते हैं 64,771,4 75,500 75,500 आ रहा है क्रेडिट साइड का
और डेबिट साइड का माइनस कर दीजिए ये सारी चीज़ें, 4000, 3500, 533। और एक चीज़ छूट गया है, क्या? जेड का कुछ नहीं छूटा है, जो भी छूटा है उसका छूटा है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे टू जेड की वजह से इन लोग का पैसा भी तो कम होगा। इन लोग जो गुडविल का पैसा दिए हैं, कितना कितना 6960 इसका, 4640 इसका, इसलिए आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड का आंसर आ गया। वाई का टोटल ऐड किया 75,500। वाई का इन सब डेबिट बैलेंस क्या कर देंगे, माइनस, डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो आएगा उसको कहेंगे बैलेंस सीडी। क्या कहेंगे, बैलेंस सीडी। ठीक, बैलेंस सीडी कितना आएगा, 62,827। ये आ गया किसका बैलेंस, वाई का। दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। अब जेड का, एक्स का देख लेते हैं। एक्स का जोड़ लीजिए, 136, 137, 147, 6, 153, 1,53,250, 153,250 क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। डेबिट का बैलेंस क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,34,240। हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हुए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर मेरी बात आपको? ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। जब बैलेंस शीट पे आएंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या शो करेंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले शो करेंगे, देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 42,000 के हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 42,000 के हैं। 42,000 में से 8,000 क्या कर दीजिएगा, माइनस, क्योंकि इनको पेमेंट करना नहीं है। कितने क्रेडिटर्स बचे, 34,000 के। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो खत्म हो चुका। अब वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बचा हुआ है। क्लेम कितने का आया था, 1500 का। तो हम कितना दिखाएंगे, क्लेम दिखाएंगे बस और बस कितना, 1500, 1500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जब बढ़ चुका है, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, लेकिन किसका लिखेंगे, बस एक्स और वाई का, क्योंकि यही दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर और कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट लिखिएगा एक्स और वाई का। एक्स का कैपिटल कितना आया था, 1,34,000, 1,34,250, और वाई का 62,827। ये एक्स और वाई का कंटिन्यूइंग कैपिटल है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,97,067। ये एक्स और वाई का कैपिटल। जेड का कैपिटल लिखेंगे नहीं, लेकिन जेड का लोन लिखेंगे। जेड का लोन कितने का है, अभी भी 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, 5,000 का। और बिल पेबल जेड का ही कितना, 5,000 का। आई थिंक अब कुछ है नहीं, 1 2 3 4 5 आइटम है, इनको प्लस कर लेंगे हम लोग। अभी कर लेते हैं। एसेट साइड आ जाइए। एसेट साइड में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, कैसेट बैंक। कैसेट बैंक आपके पास है 11,500, जिसमें से 10,133 रुपए दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं, 10,133 किसको पेमेंट कर चुके हैं, जेड को कर चुके हैं। तो कितना बचेगा, 1,367 बचेगा। उसके बाद देखिए और क्या आइटम है, डेटर्स। डेटर्स ध्यान से देखिएगा, डेटर्स हैं 80,000 के। आप प्रोविजन पहले से 4,000 था, 800 और बढ़ाए थे आप, तो कितना हो गया प्रोविजन, 4,800। तो कितना जाएगा, 75,200 प्रोविजन माइनस करने के बाद। उसके बाद कौन सा आइटम है, इन्वेस्टमेंट तो बिक चुका है। पेटेंट, पेटेंट और पेटेंट पे एडजस्टमेंट था। क्या एडजस्टमेंट था भाई, पेटेंट 20,000 का था, 4,000 रिड्यूस हुआ था, तो पेटेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 16,000। उसके बाद स्टॉक है 60,000 का, स्टॉक पे कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद है आपका मशीनरी। मशीनरी 1 लाख की थी, 90% हो गई, 10,000 रिड्यूस हो गई, 10% कितनी हो गई, 90,000 हो गई। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं।
देखिए स्टॉक पेटेंट हो गया, स्टॉक लिख दिया, मशीनरी लिख दी, अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, दोनों प्लस करेंगे तो 2,42,567 इधर का भी, और इधर के भी प्लस करेंगे 2,42,567 इधर का भी। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। तो आज रिटायरमेंट का वन शॉट हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ ऑफ अ पार्टनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट के साथ। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।